जाते हैं और वास्तविकता में कई त्योहारों में विचार विमर्श होता है, जैसा कि कभी जन्माष्टमी का, तो कभी दिवाली का, कभी होली का। तो वास्तविकता यह है कि सभी समाज के लोगों को, विद्वानों को बैठ करके और उसमें एक शोधन करके और एक नीति तय करनी चाहिए। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि विशेष रूप से 20 तारीख जो है उसमें अमावस्या भी आती है और प्रदोष काल भी आता है, तो वो विशेष रूप से सेट हो गया। तो ऐसे त्योहार जो है वैसे 20 का भी है और 21 का भी है, जो विशेषता जो इन्होंने अभी बताई पंडित जी ने उसको लिए जरूर मान्य है। तो मेरा तो यही मत है कि विशेष रूप को विशेष रूप से बंद करनी चाहिए, फिर सभी लोगों को जैसे समझिए जैसा आप ठीक है। धन्यवाद। हमारी चर्चा चल रही है दिवाली की। दिवाली को दिन क्या करना, क्या करना, हमेशा अमावस्या दिन करना है। अमावस में ईद हो तो आया है, अमावस प्रदोष काल में रहेगा नहीं और दशक लगन में भी रहेगा नहीं, तो फिर सिंह लगन में रहने की कोई बात का नहीं। तो ऐसा अमावस्या नहीं हुए अपन दिवाली भगवानी हमेशा यदि विचार चंद्रमा लोकातार में लंघे अपन लोकातार में भी आ बात है कि दिवाली अमावस्या में अमावस रात में रहेगा नहीं। ये बात ये 20 तारीख नहीं करनी है और 20 तारीख नहीं अमावस है और दूसरे दिन वापस दूसरे दिन 4 बजे तक 3 बजे कई मिनटों तक अमावस है। ये बात रात्रि काल में अमावस रहेगा नहीं और रात्रि अमावस व्यापनी नहीं हुए जना पर दिवाली रहेगा नहीं। ऐसा माहित कह गया है कि अमावस ने करनी यदि विचार स्वयं ब्रह्मा अपन लोकाचार भी है, बड़ा बूढ़ा सब अमावस्या करता है, अपन अमावस्या करनी। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वानों को मेरा सादर वंदन और प्रेस बंधुओं को नमस्कार। देखिए, इस विषय के अनुरूप जब इतने बड़े ज्ञानी जन और विद्वत जन बैठे हो तो मुझे से बालक को बोलने का तो अधिकार होना ही नहीं चाहिए। फिर भी पिताजी के यहाँ पर न होने पर, बीकानेर से बाहर होने के कारण मुझे यहाँ पर बोलने के लिए आना पड़ा है। तो जैसे कि व्यास जी ने बताया और पिछले 2 वर्षों से दीपावली को लेकर के जिस प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है, पहली ग्रहण की जाए या पिछली ग्रहण की जाए, तो इस बार का मुख्य उद्देश्य और जो विरोधाभास की स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई क्योंकि ये सभी विद्वान बैठ करके वही विद्वान लोग हैं जिन्होंने बैठ करके पिछली ग्रहण की और इस बार ये जो पहली ग्रहण क्यों कर रहे हैं। दोष काल मुख्य, क्योंकि दूसरे दिन अथवा प्रतिपदा आ जाने के कारण सूर्योदय के बाद में हमको अमावस्या की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए 20 तारीख की तिथि ही सर्वश्रेष्ठ होती है दीपावली भोजन के लिए, क्योंकि उस दिन मुख्य काल में प्रदोष काल में अमावस्या की पूरी प्राप्ति हो रही है। और जैसा कि पंडित जी ने बताया कि व्याप्ति पक्ष, किसमें व्याप्ति पक्ष का मुख्य है, वहां पे मुख्य पक्ष में व्याप्ति अमावस्या की हो ही नहीं रही है, तो सारे वचन जो गौण हो जाते हैं, क्योंकि मुख्य प्रदोष काल के इर्द गिर्द ही सारे वचन भ्रमण करते हैं। इसलिए 21 तारीख के समय में सूर्योदय समाप्ति के बाद में अमावस्या की व्याप्ति नहीं हो जाती, इसलिए 20 तारीख को ये करना सर्वश्रेष्ठ है, शास्त्र सम्मत है। इसी के संदर्भ में धर्मसागर पंचांगकर्ता पंडित अशोक कुमार जी ओझा, गणेश पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र जी किराड़ू और ज्योतिष के तीनों स्कंदों पर अपना पूरा वर्चस्व रखने वाले आदरणीय पंडित अशोक जी ओझा और समस्त विद्वजनों ने ये जो निर्णय दिया है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। और सभी में बीकानेर की जनताओं को ये आग्रह करना चाहूंगा कि 20 तारीख की जो तिथि है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। इस दिन अगर ये पर्व मनाया जाए तो बिल्कुल शुभ होगा। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।